हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम औसत के एक नए टाइप की शुरुआत करने जा रहे हैं जो जिसका नाम है क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। यह टाइप लगभग कई बार पूछा जा चुका है और इसमें बहुत ही मोस्ट सवाल बनते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा सवाल का तो आकार बड़ा रहता है, थोड़ा सवाल समझने पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कहाँ पर जा रही है। तो चलते हैं, आज हम क्वेश्चन को एवं सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 12 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, ठीक है, एवं 13वीं पारी में उन्होंने 96 रन बनाया, ठीक है, 96 रन बनाए, उन्होंने 96 रन बनाए, जिससे 13वीं पारी में उनका औसत रन 3 रन वृद्धि हो जाती। जो यहाँ पर बोला है जिससे, माने 13वीं पारी में जब उन्होंने 96 रन बनाए, 13वीं पारी में ही उनका औसत रन कितना हो जाता है, 3 की वृद्धि हो जाती है। तो नई पारी का औसत रन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मैं पहले इसमें बेसिक से चलते हैं, फिर चलते हैं ट्रिक पर। मैं मान लूँ कि 12 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी ने आर औसत रन बनाए होंगे। 12 पारियों का औसत आर है, तो टोटल योग कितना आ गया, 12 यार। अब जो 13वीं पारी है, 13वीं पारी माने 1वीं पारी में मान लो, ठीक ना, 1वीं पारी में उन्होंने कितना बनाए, 96 रन। अर्थात मैं कह दूं 12 पारी है, एक पारी है, तो टोटल कितने रन हो जाएंगे हमारे पास, 96 रन। 96 रन हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है बात। अब सुनना बात को, क्या है, 12 पारियों में 12 आर रन और एक पारी जो है, अर्थात जब मैं 12 में एक जोड़ूंगा तो 13वीं पारी हो जाएगी। 13वीं पारी में कितने रन बना दिए, 96 रन बना दिए। अब बोला जा रहा है कि जो 13वीं पारी है, 13वीं पारी अर्थात ये वाली पारी में जो औसत स्कोर था, औसत रन था, उसके रनों में 3 की वृद्धि हो जाती। बस ये समझने वाली बात है थोड़ा सा। 3 की वृद्धि को तो योग कितना आ गया, 13 आर प्लस 39 आया योग, कि नहीं है, डेफिनेटली 39 आ गया। 12 पारियों में कुछ औसत रन था, ठीक है, आर मान नहीं माना तो योग कितना आया, 12 आर। 13वीं पारी में उन्होंने कितना, 96 रन बनाए 13वीं पारी में। तो ये एक पारी जो 12 में एक जोड़ा तो 13 पारी हो गया। तो एक पारी में मैंने 13वीं पारी जो थी तो 96 रन बनाए उन्होंने, और 13वीं पारी में उनका औसत रन कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। तो देखिए 12 पारी ये हो रही है, कितना हो रहा है, 12 आर प्लस 96, ये टोटल 13 पारी का रन हो गया। और ये 13 पारी का रन जिसमें औसत रन में वृद्धि हो जाती है, ठीक, 39 को। अब घटा दीजिए तो यहाँ पर आ गया 12 आर में से 13 आर चले गए तो कितना आ गया, आर आ गया। मैं 13 आर में जब मैंने पक्षांतरण किया तो 12 आर इस साइड माइनस में हुआ, और इसमें कितना 39, मैं 96 में यदि 39 घटाता हूँ कितना आता है, 57। 57 औसत रन कब था उनका, 12वीं पारी में था। कौन सी पारी में था, 12वीं पारी में था। पर जब उन्होंने 13वीं पारी में 96 रन बना लिया तो उनका औसत स्कोर कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। तो 57 से पुराना औसत स्कोर है, क्या है, पुराना औसत। मैं क्या कह सकता हूँ इसको, पुराना औसत है ये। अब नया औसत क्या आएगा, तो 57 था पुराना, 13वीं में 3 रन बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध है। यह आपकी कौन सी ट्रिक हो गई, यह एक जिसमें हम विस्तृत ट्रिक कह सकते हैं, एकदम बेसिक से। अब चलते हैं ट्रिक पर, अब चलते हैं ट्रिक पर। जो ट्रिक लगाई जाएगी उससे हमेशा पुराना औसत आएगा, पुराना औसत क्या आएगा, पुराना औसत आएगा ट्रिक से, ठीक है। उन्होंने 13वीं पारी में 96 रन तो बनाया ही, और 96 रनों के साथ उन्होंने अपने रन औसत रन में 3 की वृद्धि की गई। यहाँ पर बात पकड़ना है, 3 की वृद्धि की गई। तो 13 में यदि मैं 3 की वृद्धि कर दूँ, भाई 13वीं पारी में तो उन्होंने 96 रन बनाए, और 13वीं पारी में 3 की वृद्धि हो गई रनों में, तो कितना वृद्धि हुई, 39 की वृद्धि हुई। यदि मैं 96 में 39 घटाता हूँ कितना आता है, 57 आता है। 57 क्या है हमारा, पुराना औसत है। नया औसत क्या हो जाएगा, इसमें 3 की वृद्धि कर दो तो हमारा नया औसत 60 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध। कैसे आया, जो मैं ट्रिक लगाऊंगा उससे से पुराना औसत आएगा। यह ट्रिक कहती है कि जो आप ट्रिक लगाएंगे उससे पुराना औसत आएगा। 13वीं पारी में 96 रन बनाया, और 13वीं पारी में उनके रनों का जो औसत था 3 वृद्धि हो गई,
मैं 3 में वृद्धि कर दिया तो कितना पहुंचा, 39 पहुंचा। अब देखिए यदि मैं रनों में पुराना औसत जो वृद्धि होती है तो घटाता हूँ तो मुझे 57 की प्राप्ति होती है, जो पुराना औसत था। अब नया क्या बोला गया है कि 3 की वृद्धि होकर जो आएगा तो नई पारी का औसत कितना होगा, तो 60 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लगभग एक आध क्वेश्चन जब आप इसके कर ले जाएंगे तो आपको यह चीजें सरल लगने लगेंगी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा स्पीड से चलते हैं। सचिन का 9 पारियों का एक निश्चित क्या है, एक निश्चित बल्लेबाजी औसत है। ठीक है, 10वीं पारी में 106 रन 6 रन बनाया। इस प्रकार उसका औसत रन 6 बढ़ गया। उसका नया बल्लेबाजी औसत है। ऑप्शन देखिए, 48, 56, 52, ये कितना हुआ, 46। अब देखिए इसको मैं लगभग बेसिक से भी कर सकता हूँ, पर यहाँ पर हम ट्रिक से बात करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बेसिक से लगाना उचित नहीं होता कंपटीशन में। सचिन का 9 पारियों में औसत एक निश्चित बल्लेबाज का रन है। ठीक है, मैंने निश्चित बल्लेबाजी औसत है। 10वीं पारी में 106 रन बनाते हैं। ठीक है, क्या है, 10वीं पारी का हमें रन देकर रखा है। 10वीं पारी में 106 रन बनाते हैं और इस प्रकार उसका औसत रन कितना बढ़ जाता है, 6 बढ़ जाता है। अर्थात मैंने 10वीं पारी में उनका औसत रन कितना हो जाता है, 6 बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, 60। यदि मैं घटाता हूँ तो क्या आता है, पुराना औसत आता है। पुराना औसत कितना आता है, 46 आता है। ठीक ना, पुराना औसत कितना आता है, 46 आता है। ये तो क्या है, पुराना औसत है। पर नया औसत क्या बोला जा रहा है, नया औसत यह है कि वहाँ पर ये तो पुराना औसत है और नया औसत में क्या होती है, 6 बढ़ जाता है। औसत रन में 6 की वृद्धि हो जाती है। यदि मैं यहाँ पर 6 जोड़ दूंगा डेफिनेटली 52 नया हमारा आंसर बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर उपलब्ध है। क्या है, 10वीं पारी में 106 रन बनाया उन्होंने। ठीक है, सचिन ने बनाया 6 रन और 10वीं पारी में उसका औसत रन 6 बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ा, 60 बढ़ा। यदि मैं पुरानी पारी और जो बढ़ गया उसको घटाता हूँ तो मुझे पुराना औसत मिलता है। क्या, पुराना औसत मिलता है। और पुराने औसत में यदि मैं 6 जोड़ देता हूँ तो मुझे नया औसत प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अब एक नई टाइप की यदि हम शुरुआत करेंगे, लगभग यह आपका टाइप समाप्ति होने वाला है। यदि मैं नई टाइप की शुरुआत करूंगा तो आपको लगभग 2 टाइप में लगभग बोल टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे या प्रॉब्लम ऑफ एज शुरू करेंगे। लगभग इसमें से छोटा टॉपिक है, इसमें टाइप चलते नहीं है और हम लगातार टाइप बता भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पर एक बात बता रहे हैं आपको, जो टाइम एंड वर्क चलेगा तो लगभग उसमें 2 से 3 ही टाइप आपके कैंप पूछे जाते हैं। और वो जो प्रॉब्लम आप फेस होगी उसमें लगभग 3-4 ही टाइप आते हैं और सरल सरल टाइप आते हैं। चलिए, एक बल्लेबाज क्या है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार
उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख लीजिए। ए 39, बी 87, सी 90, डी 84। क्या एक बल्लेबाज है 17वीं पारी में 87 रन बनाते हैं और इस प्रकार उनका औसत रन कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उनका औसत ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17वीं पारी के बाद पूछा गया है। ठीक है, यदि मैं ट्रिक्स लगाऊं तो ट्रिक्स भी चलता है और बेसिक्स लगाऊं तो बेसिक्स से भी चलता है। तो अब चलिए हम थोड़ा सा इसको यदि लगाएं। देखिए 17वीं पारी में कितना रन उन्होंने बनाया, 87 रन बनाया, और 17वीं पारी में ही उनका रन में कितनी वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। तो कितना हुआ, 51 हुआ। तो पुराना औसत हमारे हिसाब से कितना आ जाएगा, पुराना औसत आएगा हमारे पास से 36 आया हमारे पास पुराना औसत। पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 की वृद्धि हो जाएगी। यदि मैं 3 की वृद्धि कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नया औसत आ जाएगा। नया औसत कितना होगा, 39, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 पर उपलब्ध है। बात क्लियर है यहाँ तक। यदि आप पुराने से भी करना चाहें तो यहाँ पर एक बात सुनिए, यदि पुराना से करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ पुराने कैसे करना है पुराने को। अब सुनना, बोला जा रहा है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है, अब बोला गया है 17वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे 16, ठीक ना, 16वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक ना। क्योंकि जब यहाँ पर आप देखेंगे 16.5 होता है तो डेफिनेटली यदि मैं इसको नेगेशन मान के चलूँ तो 17 होता है कि नहीं, लगभग 6 बाल फेंकी जाती हैं। 16.6 बाल को मैं 17 कह सकता हूँ, जब एक बार फेंक दी तो 17 हो जाएगी। तो यहाँ पर यह बात कॉमन आ रही है हमारे पास, ठीक ना। अब बोला जाए 17वीं पारी में क्या, 17वीं पारी में 87 रन बनाया जाता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या, 3 रन औसत बढ़ जाता है। तो जो एक पारी होगी, यदि 16वीं पारी में आर बनाया होगा उन्होंने, आर औसत रन, ठीक ना, तो 16 आर होगा, ठीक ना। एक कौन सा बनाया होगा उन्होंने, जब 17वीं पहुंचे तो कितना हो गया, 87 हो गया। अब जो 17वीं पारी है इनमें इनका औसत रन कितना हो जाता है, 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17 आर प्लस 17 51 करेंगे, ठीक ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 16 आर प्लस 87 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 आर प्लस 51 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। क्योंकि 16 एक 17 पारी ये भी हो रही है, 16 एक 17 पारी ये भी हो रही है, ठीक ना। अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं, आर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये तो क्या है, हमारा 16वां पारी का औसत है, बस 17वीं पारी बाद 3 बढ़ जाते तो डेफिनेटली 39 की प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन लगभग पूछा नहीं जाता, पर एक आता है कि विकेट पर आधारित क्वेश्चन होता है। सेम इसी प्रकार लगाए जाते हैं, एक बल्लेबाज का अधिकतम एवं न्यूनतम रनों का स्कोर इतना है, तो अधिकतम बल्लेबाज ने कितना बनाया, न्यूनतम बल्लेबाज ने कितना बनाया। यह लगभग थोड़ा एमपी पुलिस में पूछा जाता है, आपके में नहीं आता। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और, लगभग 2 क्वेश्चन बचे हैं। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की रन क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन में 4 की वृद्धि हो गई 19वीं पारी
बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? A22, B24, C26, D35। देखिए क्या है, 19वीं पारी में 58 रन बनाता है। 19वीं पारी में उन्होंने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। और 19वीं पारी में उनके औसत रन में 4 की वृद्धि हो गई। तो कितने वृद्धि हुई? 76 की। तो हमें क्या मिल जाएगा? पुराना औसत मिल जाएगा। स्ट्रिक से क्या आएगा? पुराना औसत आएगा। तो पुराना औसत कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। और नए औसत में 4 की वृद्धि हो रही है ना। तो नया औसत पुराने औसत में जब 19वीं पारी में उन्होंने बनाया होगा, जब 19वीं पारी के बाद अर्थात 20वीं पारी में जब उन्होंने रन बनाए तो 4 की वृद्धि से रन बनेंगे। बोला जा रहा है यही प्रकार से औसत रन में 4 की वृद्धि हो गई। तो जब 20वीं, यहाँ पर एक कंडीशन भी लग गई 19वीं पारी के बाद, अर्थात जब उन्होंने 20वीं पारी में जो रन बनाए होंगे उनमें 4 की वृद्धि से रन आए होंगे। नया औसत हमारे पास क्या आ जाएगा? नया औसत कितना आ जाएगा? 26, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर उपलब्ध है। अब एक क्वेश्चन इससे अलग चलते हैं थोड़ा सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था? केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए। 7, B 6.75, C 6.50, D 6.25। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन का एक लक्ष्य है, ठीक है। इसको हमको पूरा करना है कितने में? अब 40 ओवरों में शेष रन रेट क्या होना चाहिए? अब चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 ओवर हमारे पास, 10 ओवर में हमने कितने की दर से रन बनाए? 3.2 प्रति ओवर। यानी कहा जा सकता है, ऐसे लिखे, एक ओवर में कितना? 3.2। तो ऐसे 10 ओवर में उन्होंने कितने रन बनाए होंगे? तो डेफिनेटली 32 रन बनाए होंगे। 320 आता है, पॉइंट लगने के कारण 0 कट जाता है। अब 282 रनों का हमें पीछा करना है, जिसमें से 32 रन बन चुके हैं। तो शेष कितने रन बनना है? हमें 250 रन बनाना है। और 250 रन कितने में ओवर में बनाना है? तो शेष 40 ओवरों में 250 रन बनाना है। तो 40 का यदि मैं भाग देता हूँ तो कितना आएगा? 4 6 24, 6.25, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर उपलब्ध है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। लगभग आपका औसत टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एक लगभग 2 टॉपिक आपको बता रहे हैं। एक हम करेंगे आयु संबंधी क्वेश्चन, आयु संबंधी। एक करेंगे आपका काम और समय। क्या करेंगे? काम और समय। चलिए आज हम सेशन को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद।